ढाका में फातिमा जिन्ना का शानदार इस्तकबाल क्यों किया गया? खातून पाकिस्तान से मादरे मिल्लत तक मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा ही नहीं बल्कि तहरीक आज़ादी और हुसूल पाकिस्तान के तारीखी सफ़र में उनकी हमसफ़र भी थीं। वो 30 जुलाई 1893 को कराची में जिन्ना भाई पूंजा और मट्ठी भाई के यहाँ पैदा हुई। उनके 4 भाई थे, मोहम्मद अली, अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली, जबकि मरियम और शीरी उनकी बहनें थीं। उनकी पैदाइश एक ऐसे दौर में हुई जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पर बरतानवी तसल्लुत था। फातिमा की तालीम का ख्याल उनके ख़ानदान के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने 1902 में मुंबई के बांद्रा कॉन्वेंट में दाखिला लिया, जबकि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कलकत्ता के डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज का इंतखाब किया, जहां वह 1919 से 1923 तक ज़ेरे तालीम रहीं। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद डेंटिस्ट के प्रोफेशन में कदम रखा और अपना डेंटल क्लिनिक भी खोला। ये इस बात का इजहार था कि ख़वातीन को अमली ज़िंदगी में माशी जिद्दोजहद के लिए अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए, इसलिए ख़वातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता करना ज़रूरी है। फातिमा जिन्ना को अपने भाई मोहम्मद अली से एक ख़ास उनसियत थी। वो उस वक्त तक भाई के साथ रहीं जब तक भाई की शादी नहीं हो गई। 1918 में वो भाई से अलग रहने लगी, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया रतन बाई का 1929 में इंतकाल हुआ तो फातिमा जिन्ना से अपने भाई की तन्हाई नहीं देखी गई और वो उनके घर मुंतकिल हो गईं। उनके अपने भाई के साथ कदम से कदम और शाने से शाना मिलाकर चलने का यह सफ़र 28 साल तक मुहित है। ये सफ़र खुद एक तारीख है जिसमें कई नशेब व फराज का उन्होंने करीब से मुशाहिदा किया। ये मुशाहिदा बर्र-ए-सग़ीर की सियासत, समाजी हालात, मुसलमानों की हालत और उनके हुकूक की जंग में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार से मुताल्लिक था। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत की जिद्दोजहद की कमान संभाली तो उनकी बहन फातिमा भी उनकी तहरीक में शामिल हो गईं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने का मिशन संभालते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन फेडरेशन की दाग बेल डाली और उसे मुनज़्ज़म करने में फ़ाल किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म जब हिंदुस्तानी सियासत से मायूस और दिल बर्दाश्ता होकर लंदन चले गए थे तो फातिमा जिन्ना उस वक्त भी उनके साथ थीं। कायद-ए-आज़म जब मुस्लिम रहनुमाओं के इसरार पर हिंदुस्तान वापस आए और मुसलमानों की क़यादत सरगर्मी से संभालने पर आमादा हुए तो फातिमा जिन्ना उस वक्त भी उनके हम रिकाब थीं। जब तहरीक पाकिस्तान कामयाबी से हमगिनार हुई और 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया तो फातिमा जिन्ना का किरदार यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एक नई रियासत को महाजिरीन के सैलाब का सामना करना पड़ा और फिर भारत ने जब 1948 में कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल की तो कश्मीरी महाजिरीन की आमद ने नई रियासत को नए मसाइल से दोचार किया। ऐसे में महाजिरीन की आबादकारी और बहाली के कामों से फातिमा जिन्ना कैसे अलग थलग रह सकती थीं? बानी पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। वो उन महाजिरीन के रिलीफ के कामों में जीत गईं और उसके लिए रिलीफ कमेटी बनाई, जिसने बाद में ख़वातीन की फलाही तंजीम अफवा की सूरत में दूसरा जन्म लिया, जिसके बानियों में बेगम राना लियाकत अली का नाम सरे फहरिस्त है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मशरिकी तहजीब की अक्कासी करती थीं। उनके लिबास में ख़ास किस्म का वक़ार था। कायद-ए-आज़म सिनफी इम्तियाज़ के कायल नहीं थे और ना ही वो नई रियासत में ऐसा कोई तासुर देना चाहते थे। जब सिब्बी दरबार में कायद-ए-आज़म बलोच और पख्तून सरदारों की सालाना तकरीब मिलन दरबार में आए तो फातिमा जिन्ना उनके साथ थीं और उन्होंने अपनी हमशीरा को दरबार में अपने साथ बैठने की हिदायत की। यह इस बात का ऐलान था कि नौ मुस्लिम रियासत में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना रहेंगी, उनसे कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। फातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ आखिरी सांस तक रहीं। इब्तिदा में फातिमा जिन्ना खातून पाकिस्तान कहलाती थीं, लेकिन जल्द ही उन्हें कौम ने मादरे मिल्लत के खिताब से नवाजा। पाकिस्तान बनने और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कौम ने उन्हें आवाज़ दी। ये जनरल अयूब खान का दौर था जब वो मार्शल लॉ के ज़रिए मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए और पाकिस्तान में सियाह और सफ़ेद के मालिक बन गए थे। पाकिस्तान में वोट का तकद्दुस ख़त्म हो चुका था। मुत्तहिदा पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी वाले सूबे मशरिकी पाकिस्तान में एहसास महरूमी का पौधा जड़ पकड़ रहा था, जिसमें नफरत के बीज पलने लगे थे। इस हालत में 5 जमातों पर मुश्तमिल कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ की निगाह इंतखाब 1965 के सदारती इंतखाब के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर पड़ी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपोजिशन की आवाज़ को उस वक्त एक नई तवानाई बख्शी जब उन्होंने जनरल अयूब खान के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनना कबूल किया। अपोजिशन का 9 नुकाती प्रोग्राम था। वो बिलवासे इंतखाब की जगह बराह रास्त इंतखाब चाहती थी। 1962 के आइन को जमहूरी बनाना चाहती थी और हक बालिग राय दही की कायल थीं। अयूब खान ने मार्शल लॉ ख़त्म करके खुद साख्ता बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ कराया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान की आमरीत को ललकारा और उन्हें डिक्टेटर करार दिया। आमरीत के खिलाफ जब बुजुर्ग खातून मैदान अमल में निकली तो आज़ादी और जमहूरियत के मतवाले उनके गिर्द जमा हो गए। मशरिकी पाकिस्तान में उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ढाका से चिट्टागोंग तक का उनका ट्रेन का सफ़र बहुत ही तारीखी था। हर स्टेशन पर लोग ट्रेन रोककर उनका खिताब सुनना चाहते थे। उनकी ट्रेन, जिसे फ्रीडम स्पेशल का नाम दिया गया था, 293 मील का सफ़र 22 घंटे ताख़ीर से तय किया। ढाका में फातिमा जिन्ना का इस्तकबाल भी अपनी मिसाल आप था। 2.5 लाख अफराद का समंदर उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ आया था। अयूबी आमरीत ने फातिमा जिन्ना को नाकाम बनाने के लिए तमाम हरबे आजमाए। इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में लगाए गए बुनियादी जमहूरियत के पौधे ने रंग दिखाया।
मोहतरमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि औरत सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकती। उस वक्त जमात इस्लामी जैसी मजहबी जमात के सरबराह सैयद अबुल आला मौदूदी ने फातिमा जिन्ना की हिमायत की। फातिमा जिन्ना ने अयूब खान पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने पाकिस्तान के दरियाओं का कंट्रोल भारत को दे दिया है। मादरे मिल्लत की सियासी बसीरत ने भांप लिया था कि सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में पानी का बहरान जन्म देगा। मादरे मिल्लत पाकिस्तान में जमहूरियत का चिराग रोशन करने निकली थी। उनका इंतखाबी निशान लालटेन था, जो अयूब खान के लिए एक चैलेंज बन गया। तहम अयूब खान ने 2 जनवरी 1962 का सदारती इंतखाब जीत लिया, जिसके बारे में मुबस्सिरीन और तजियाकारों का कहना है कि ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे, बल्कि धांधली के जरिए अवाम का मैंडेट चुराया गया था। आइन में ये गुंजाइश रखी गई थी कि अयूब खान सदर रहते हुए सदारती इलेक्शन लड़ेंगे और इस तरह वो सरकारी मशीनरी को अपने हक में इस्तेमाल करते रहे। अयूब खान जीत तो गए, लेकिन आमरीत का फूल भी ज़्यादा देर तक अपनी ताजगी और फरहत का एहसास बरकरार नहीं रख सका और जल्द मुरझा गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शिकस्त ने मुत्तहिदा पाकिस्तान की शिकस्त और रीख्त की बुनियाद रखी। एहसास महरूमी मशरक़ी पाकिस्तान में उरूज पर पहुंचा। आबादी की अक्सरियत को उसके हक से महरूम रखने के ऐसे संगीन मसाइल जन्म दिए जो अब हमारी तारीख का हिस्सा हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जमहूरियत के हक में आवाज़ बुलंद की थी, जिसे धौंस, धांधली और जबर के जरिए दबा दिया गया। उनकी सेहत वक्त के साथ साथ गिरती जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत और दर्द में इजाफा होता जा रहा था। तहम 8 जुलाई 1967 की सुबह वो अपनी रिहाइशगाह पर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी मौत को डॉक्टर ने दिल का दौरा करार दिया, लेकिन फिर उनकी मौत पर अफवाहों के साए भी मंडलाते रहे और कहा गया कि उन्हें कत्ल किया गया है और उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल किया था। बहरहाल इस साजिशी नजरिए को ज्यादा तकवीत नहीं मिली। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बातें आज भी हमें ये एहसास दिलाती हैं कि वोट के जरिए बनने वाले पाकिस्तान में वोट के तकद्दुस का एहतराम किया जाए, यही उसकी बका की जमानत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।